हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला's यूट्यूब चैनल। सो एक सजेशन जो हर स्टूडेंट को चाहिए, दैट इज व्हाट आर दी बुक्स दैट आई शुड रीड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर कैट वीएआरसी। कौन सी एग्जैक्ट बुक्स हैं जो मुझे रीड करनी चाहिए सो दैट मेरा रीडिंग हैबिट डेवलप हो। ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट some of the sources like websites and newspapers. So in today's session I would be specifically talking about the books that you should use in order to develop your reading skills. तो मैं इसमें तीनों लेवल की बात करूंगा। आप बिगनर लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मीडियम लेवल पे कौन सी पढ़नी चाहिए, और अगर इजी और मीडियम को मैंने मास्टर कर लिया तो व्हाट आर दी गुड बुक्स दैट यू शुड एक्चुअली गो इन फॉर व्हेन इट कम्स टू the highest level of reading, right? So तीनों levels की हम लोग बात करेंगे and I believe this session is going to be useful for all of you who are starting your reading journey. Okay, so guys start करते हैं। So let me start with the books that are meant for the beginners. ठीक है, so सबसे पहले तो हम beginners से start करते हैं। So let us say कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बिल्कुल नॉन रीडिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका उतना कमांड नहीं है या उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, सो व्हाट आर दी most basic books that you can actually use in order to start a reading journey. Okay, now these are the 10 books: The Monk Who Sold His Ferrari, The Secret, Atomic Habits, Animal Farm, Psychology of Money, How to Win Friends and Influence People, Courage to be Disliked, Siddhartha, Ikigai, Think and Grow Rich. Okay, so ये जो 10 बुक्स हैं इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है एनी 3 to 4 बुक्स जो कि आप रीड कर सकते हो। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर भी हो ना तो 1 मंथ से ज़्यादा इन बुक्स पे मत देना। रीज़न इसके पीछे बहुत सिंपल सा है कि कैट अपने आप में इट्स नॉट अ वेरी बेसिक एग्जाम। सो ये स्टार्टिंग लेवल के लिए अच्छी है, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लेट से आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के अंदर आपने कोई 3 बुक्स पिक कर ली, थोड़ा सा आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसके बाद आप मीडियम लेवल पे मूव कर जाओ। ठीक है, सो व्हाट आर दी 3 सजेशंस दैट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट। ओके, वन बुक दैट आई वुड 100% सजेस्ट इज गो फॉर एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, सो व्हाई आई से एटॉमिक हैबिट्स, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो कि आपको जनरली थोड़ा सा आपके डेली शेड्यूल में किस तरीके से आपको हैबिट्स को डेवलप करना है उस चीज़ में भी हेल्प करेगी। सो दैट इज लाइक आई वुड से यूटिलिटेरियन सेंस में आपके लिए काफ़ी काम की है, एंड इट्स अ गुड बुक। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स ऑन अमेजन एंड लाइक ऑल द अदर वेबसाइट्स। सो एटॉमिक हैबिट्स, दैट इज वन आई वुड सजेस्ट। सेकंड इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके, अगेन if you want to understand how investment works, how money works, okay, this is one book that you should 100% read. And third book I would suggest is Siddhartha. Okay, Siddhartha is a book that has, like, I would say spiritual undertones, but it's a very very relevant book. Book बहुत पतली है, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो मैसेज बहुत डीप है, and this is a book that that counts as one of the top books that all the, like, a lot of people, CEOs, founders of companies, they have read. Okay, so yeah, there's a lot of content, good content to be done from this book, Siddhartha. इसके अलावा अगर आप एक बुक और पढ़ सकते हो ना तो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि एनिमल फार्म भी पढ़ लो। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है, बट 1 to 1.5 मंथ में इनमें से कोई भी 3 बुक्स आप सेलेक्ट करके आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद द बेसिक बुक्स, ठीक है, अब मूव करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। एडवांस क्या मतलब, मीडियम लेवल पे। ठीक है, सो मीडियम लेवल पे गाइज यू हैव 4 to 5 बुक्स दैट यू कैन सेलेक्ट। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स मान लो आप। सो इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं देखते हैं। ओके, सो यू हैव सेपियंस। ओके, दिस इज लाइक the book that I suggest the most. Then you have Homo Deus, 1984, Deep Work, Outliers, The Almanac of Naval Ravikant, Lifespan, 21 Lessons for the 21st Century, Zen in the Art of Motorcycle Maintenance, Man's Search for Meaning. Okay, Viktor Frankl. Okay, so इसमें से यार मैं कौन सी सजेस्ट करूंगा कि आप 100% पढ़ो। One of the books that I would actually suggest all of you read is Sapiens. ठीक है, अब ये एक बहुत क्लीशेड सजेशन है। ठीक है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी टीचर्स सेपियंस को सजेस्ट करते हैं कैट के लिए। रीज़न इसका बहुत सिंपल सा है दैट जितने भी जॉनर्स आपके कैट में आते हैं, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, सोसाइटी एंड कल्चर हो, फिलोसफी हो, साइंस हो, ठीक है, एवोल्यूशन के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। सो ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस बुक। इट्स अ इंटरेस्टिंग रीड। इंटेलेक्चुअल बुक होने के बावजूद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीड करने में। ठीक है, सो दिस इज वन बुक दैट आई वुड 100% से यू रीड।
Then I would also suggest you read this book Homotius. Okay, this is basically a continuation of Sapiens only. काफ़ी अच्छी बुक है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के बारे में है, ठीक है, कि आने वाला जो समय है, ठीक है, मैनकाइंड के लिए वो किस तरीके का रहने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग बुक, रीड कर सकते हो. 1984 गाइस, दिस इज अ बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल. ओके, डिस्टोपियन नॉवल है. आप लोगों ने अगर मूवीज देखी हो लाइक मेज रनर एंड ऑल, so dystopian world is basically the opposite of utopia. Okay, utopia is like the perfect world, and dystopia is perfectly imperfect world. Okay, so there are a lot of deep messages about our society also. A lot of terms, a lot of vocab has been taken in contemporary English from this book. So काफ़ी काफ़ी मतलब मैं कहूँगा क्लासिक्स के अंदर काफ़ी एक है ना पॉपुलर बुक है. ओके, और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा. ओके, देन व्हाट एल्स, आई वुड आल्सो सजेस्ट दैट यू रीड दिस बुक द अल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत. ओके, एंड वन मोर बुक दैट आई वुड सजेस्ट if you have time that you can read is Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. ओके, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, ठीक है, या तो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल. सो ये बेसिकली मतलब like this is a book written by a Jew who has spent his life like who spent a considerable amount of time in the Hitler's concentration camp and all. Okay, and his reflections on the meaning of life. So या तो आप ये पढ़ सकते हो या तो Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Both are good, right? So these four, okay, 1 2 3 6th and then 9 or 10 में से कोई एक. Okay, so this is what I would suggest as a medium level reading. ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं गाइस, एडवांस लेवल पे. ठीक है, सो लेट अस से यू आर अ वेटरन रीडर. ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन आप कुछ इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप बिगनर से स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट मंथ आप बेसिक लेवल बुक्स पे दे दो, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप मीडियम लेवल पे दे दो, और लास्ट के जो 2-2.5 महीने 3 महीने हैं वो आप एडवांस लेवल पे दे दो. इफ़ यू आर लाइक एडवांस स्टूडेंट ऑलरेडी, देन सिर्फ मीडियम और एडवांस्ड की आप 5-5 बुक्स पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. सो लेट अस से कि आपने बेसिक और मीडियम लेवल को थोड़ा सा रीड कर लिया है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो कौन सी बुक्स हैं जो एडवांस लेवल पे पढ़नी है. ओके, वन ऑफ द बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड इज द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी. ठीक है, सो फिलॉसफी के पैसेजेस, बहुत सारे फिलोसफर्स के जो थॉट का जो पैटर्न होता है, सोचने का उनका तरीका होता है, ठीक है, इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद दैट, यू वांट टू अपडेट योर वोकैब ऑफ टर्म्स दैट आर used in philosophy. Okay, this is one book that would give you a lot of knowledge. Then the second book that I would suggest is like, in fact there are these two books, Fountainhead and Atlas Shrugged. Both are written by Ayn Rand. It's about a philosophy called as objectivism. ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब एक है ना एक इंटरेस्टिंग फिलोसफी है मैं बोलूँगा. तो फाउंटेनहेड या एटलस श्रग्ड में से कोई एक पढ़ सकते हो. ठीक है, I would say that these books are not very difficult. Okay, so you can just select any one and read any one of those. Okay, so the story of philosophy, this is like a must read for philosophy. Then any one book, या तो Fountainhead या तो Atlas Shrugged. Okay, then you can go in for okay, Walden is also good guys, you can read this one. The Origin of Species. Okay, अगर थोड़ा सा evolution के बारे में समझना चाहते हो, ठीक है, evolution, survival of the fittest. ओके, सो ये काफ़ी पॉपुलर बुक है. अगर आप थोड़ा सा बायोलॉजी, एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके, वो सब चीज़ें आपको समझनी है तो आप रीड कर सकते हो. वेल्थ ऑफ नेशंस, ओके, अ गुड बुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिज्म, हाउ इकॉनमी वर्क्स. ओके, कैपिटलिस्टिक आइडियल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ द prominent books I would say to understand the free market theory and all. Okay, to understand the working of capitalism, right? So these are the books. Meditations is also good. Stoicism वगैरह पे अगर आप थोड़ा सा एक reflection करना चाहते हो. Okay, Stoic philosophy, कैट में passages भी आए हैं Stoicism पे, ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं. Okay, so you can go in for these. Okay, the story of philosophy, 4 और 5 में से कोई सी भी एक. Then you have the Wealth of Nations, Walden, and Origin of Species और Meditations. Okay, अब obviously इन बुक्स को रीड करने के लिए आप फ्रेम रख सकते हो अराउंड 2.5 to 3 months का, जितनी भी आप पढ़ पाओ, 4 पढ़ पाओ, 5 पढ़ पाओ, ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि आपका कितना टाइम है, राइट?
Okay, so yeah, these were some of the suggestions, and before we end the session, guys, do check out the Lakshya batch. Okay, Lakshya batch start ho chuka hai, and like as I'm recording this session, okay, I would be taking the session for today. Okay, शायद मेरे ख्याल से आपके पास जब भी recording पहुंचेगी. So the point is that do attend those demo sessions starting के अंदर जो होंगे, and like I think you already know the teachers, the faculties that you can see on screen. All these features are going to be there. Call on the office numbers to get more info, and that's it. See you in the classroom. Bye bye.